Hello friends, welcome to Guru Gyan YouTube channel. Today we will discuss a very important topic, that is pension under Income Tax Act 1961. देखिए पेंशन जो है वो जो एम्प्लॉई हैं उनको मिलती है आफ्टर द रिटायरमेंट. द पर्सन कैन गेट हिज और हज पेंशन एज अ कम्यूटेड और अनकम्यूटेड. अगर अनकम्यूटेड पेंशन वो लेता है तो उसका क्या होगा, और अगर वो कम्यूटेड पेंशन लेता है तो उसका क्या होगा. अगर पर्सन अनकम्यूटेड पेंशन लेता है, अनकम्यूटेड का मीनिंग ये है कि अगर पेंशन का जो पोर्शन है वो कम्यूट नहीं करवाता, मींस वो लमसम पेंशन नहीं लेता आफ्टर रिटायरमेंट. उसको जो पेंशन मिलती है वो पीरियोडिक बेसिस या नॉर्मल पेंशन आप उसको कह सकते हैं, जो मंथली पेंशन हमें मिलती है तो वो हमारी फुली टैक्सेबल होगी. आइदर द पर्सन इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. मीन्स अनकम्यूटेड पेंशन या पीरियोडिक पेंशन या मंथली पेंशन जो नॉर्मल पेंशन होती है वो पेंशन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगी. नाउ वी विल टॉक अबाउट कम्यूटेड पेंशन अंडर सेक्शन 1010A. कम्यूटेड पेंशन का मीनिंग सिंपल ये है कि अगर एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट लमसम अमाउंट मिलता है, मीन्स अगर वो अपनी पेंशन कम्यूट करवा लेता है तो उसका क्या होगा. अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है देन इट इज़ फुली एग्जम्प्टेड. अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम ये देखते हैं कि क्या पर्सन को ग्रेच्युटी मिलती है या नहीं मिलती है. अगर उसको ग्रेच्युटी मिलती है और वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है देन जो भी उसको पेंशन जितना वो कम्यूट करवाएगा उसकी वैल्यू का 1/3 उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी. अगर वो ग्रेच्युटी नहीं ले रहा देन जितनी भी उसने कम्यूटेड पेंशन करवाई है उसका 1/2 of the commuted value of the pension will be exempted. Means गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुली एग्जम्प्टेड है जो कम्यूटेड पोर्शन है. अगर पर्सन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दो प्रोविज़न है. अगर उसको ग्रेच्युटी मिलती है तो 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन विल बी एग्जम्प्ट. अगर उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है देन 1/2 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन विल बी एग्जम्प्ट. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते कौन से हैं. अगर पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय हो, कॉरपोरेशन सेटअप अंडर सेंट्रल स्टेट और प्रोविजनल एक्ट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एम्प्लॉय हो, या फिर जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, दे आर ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. सो जो पेंशन के प्रोविजंस इनके लिए हैं वो जो भी हमने रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल हो जाएंगी. डिसेबिलिटी पेंशन गिवन टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल. अगर कोई भी डिसेबिलिटी पेंशन किसी को मिलती है आर्म्ड फोर्सेस पर्सनस को तो वो फुली एग्जम्प्टेड है. एज पर लेटर का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है F नंबर 200/51/99 ITA1 इशूड बाय CBDT डेटेड 6 मई 2000. नाउ देखिए हम पेंशन की हमने बात कर ली है. अब पेंशन को लेकर के हम एक दो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर अमन रिटायर्स फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी ऑन 31 अगस्त ऑफ प्रीवियस ईयर. पिछले साल अमन रिटायर हुए 31 अगस्त को एंड हिज पेंशन वॉज फिक्स्ड एट ₹1500 पर मंथ. ही डज नॉट कम्यूट एनी पार्ट ऑफ द पेंशन. देखिए अभी हमने प्रोविज़न में यही पढ़ा है कि अगर कोई भी अनकम्यूटेड पोर्शन होगा वो सभी के लिए टैक्सेबल होगा, चाहे वो पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो. तो सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि अनकम्यूटेड पेंशन फ्रॉम अ प्राइवेट सेक्टर इज़ फुली टैक्सेबल. तो उसकी जो पेंशन बनेगी क्योंकि द पर्सन हैज़ रिटायर्ड ऑन 31 अगस्त इन द प्रीवियस ईयर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च for 7 months. तो 1500 multiplied 7 is equal to ₹10500 will be taxable pension of Mr. Aman. Now we will proceed for next question, that is Mr. Ravi retires from the Punjab government service on 30th June of previous year and his pension has been fixed at ₹1200 per month. He gets 1/3 of his pension commuted for ₹60,000. अब देखिए जो रवि हैं वो पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो कि रिटायर हुए हैं 30 जून को प्रीवियस ईयर में, और उनकी जो पेंशन है वो 1200 पर मंथ फिक्स कर दी गई है. उन्होंने 1/3 ऑफ द पेंशन कम्यूट करवा लिया है जिसका उनको 60,000 रुपया मिला है.
अब देखिए इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे. बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हिज कम्यूटेड पेंशन ₹60,000 विल बी फुली एग्जम्प्टेड, बिकॉज जो पर्सन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसने अपनी पेंशन कम्यूट करवाई है, तो इस केस में जो 60,000 रुपया होगा वो फुली एग्जम्प्टेड होगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट अनकम्यूटेड पेंशन ऑफ मिस्टर रवि. अनकम्यूटेड पोर्शन कितना होगा, 800 रुपया पर मंथ, बिकॉज 1200 पर मंथ फिक्स थी पेंशन, उसका हमने 1/3 जो है उसने कम्यूट करवाया, जो बाकी बचा मीन्स 2/3 जो बचा 1200 का, वो अनकम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन है. जो अनकम्यूटेड पोर्शन है वो सभी के लिए टैक्सेबल होगा, चाहे वो बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो बंदा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो. तो 1200 का 2/3 हमने निकाल लिया, दैट इज़ ₹800. अब हम वो रिटायर कब हुए हैं, वो 30 जून को रिटायर हुए हैं. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 9 महीनों की जो पेंशन होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ अनकम्यूटेड पेंशन, मंथली बेसिस पेंशन है, तो इट विल बी फुली टैक्सेबल. दैट इज़ 800 × 9 इज इक्वल टू 7200. नाउ वी विल प्रोसीड फॉर अ नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको पेंशन का पूरा टॉपिक ईजिली समझ आ जाएगा. अब देखिए, मिस्टर रेड्डी रिटायर्स फ्रॉम अ प्राइवेट सेक्टर ऑन 30th April of the previous year and his pension was ₹1,500 per month. He gets half of his pension commuted and gets ₹80,000. He also received ₹75,000 as gratuity. देखिए वो बंदा जो है मिस्टर रेड्डी जो है वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हैं एंड ही आल्सो गेटिंग ग्रेचुटी. सो हमें ये समझ आ गया कि उनको ग्रेचुटी मिलती है, तो प्रोविज़न हमारी कौन सी एप्लीकेबल होगी, 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन विल बी एग्जम्प्टेड. अब देखिए, ही गेट्स हिज पेंशन कम्यूटेड ड्यूरिंग जनवरी दिस ईयर. तो इस साल उन्होंने जनवरी में अपनी पेंशन को जो है वो कम्यूट करवाया है. मीन्स जनवरी से पहले मीन दिसंबर तक उनकी जो पेंशन होगी वो अनकम्यूटेड रहेगी. कम्यूटेड कब होगी, जनवरी ऑनवर्ड दिस ईयर. नाउ पेंशन बिकम्स पेबल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ. अब यहाँ पे ये एक और पॉइंट है क्वेश्चन में कि पेंशन जो है उनकी फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ को पेबल होती है. अब सॉल्यूशन देखिए, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, बिल्कुल ठीक है. कम्यूटेड पेंशन एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल. अब हमने कम्यूटेड जो पेंशन एग्जम्प्ट होगी वो निकालना है और टैक्सेबल जो पेंशन है वो निकालनी है. अब देखिए, फॉर 1/2 ऑफ द पोर्शन ऑफ द पेंशन ही गेट्स ₹80,000. उन्होंने 1/2 जो पोर्शन है वो कम्यूट करवाया था. अगर 1/2 कम्यूट करवा के उनको 80,000 मिलता है तो फुल वैल्यू ऑफ द पेंशन हम निकाल लेंगे. सो फुल कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन विल बी 80,000 × 2 इज इक्वल टू 1,60,000 रुपीज़. तो ये कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन फुल आ गई है, मीन्स उन्होंने 1,60,000 रुपया कम्यूट करवाया था. अब देखिए, 1/3 पोर्शन ऑफ द कम्यूटेड पेंशन शैल बी एग्जम्प्ट. अब जितना भी कम्यूट करवाया है उसका 1/3, बिकॉज द पर्सन इज वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी and he is also getting a gratuity ₹75,000. उनको ग्रेचुटी मिलती है, तो इस केस में 1/3 पोर्शन ऑफ द कम्यूटेड पेंशन विल बी एग्जम्प्ट. अगर उनको ग्रेचुटी यहाँ पे नहीं मिलती तो यहाँ पे 1/2 ऑफ द पोर्शन ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन विल बी एग्जम्प्ट. तो 1/2 पोर्शन हम एग्जम्प्ट करते हैं बिकॉज उनको ग्रेचुटी मिलती है और वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हैं. तो यहाँ पे हम 1/3 जो पोर्शन है उनका एग्जम्प्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ प्रोविजंस. ₹1,60,000 × 1/3 इज इक्वल टू 5,333. तो ये पोर्शन आ गया. अब टैक्सेबल पोर्शन हम निकाल लेंगे जो कि उनका है 80,000 माइनस 5,333 इज इक्वल टू ₹26,667. ये उनका टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन. कम्यूटेड वैल्यू का इतना पोर्शन उनका टैक्सेबल होगा, बाकी एग्जम्प्ट हो जाएगा. Then now we will talk about uncommuted portion of the pension. अब देखिए, ड्यू जो है वो फर्स्ट डे. सो अनकम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन रुपीज़ 1,500 पर मंथ फॉर 8 months. देखिए, 1,500 रुपया उनको मिलता था पेंशन का, उन्होंने कम्यूट करवाया था जनवरी दिस ईयर. तो वो रिटायर कब हुए थे, 30 अप्रैल को. तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. बट यहाँ पे क्वेश्चन एक ये आता है कि जो पेंशन उनको मिलती है
बिकम पेबल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, मीन्स जो उनकी पेंशन, वो रिटायर हुए 30 अप्रैल को, जो मई की पेंशन है उनको मिलेगी 1 जून को, जून की मिलेगी 1 जुलाई को, जुलाई की मिलेगी 1 अगस्त को। तो इसमें 1 जून से लेकर के 1 जनवरी तक दिस ईयर 8 महीने बनते हैं, और 1500 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पोर्शन उनका फुली टैक्सेबल होगा। तो 1500 मल्टीप्लाई 8 आप नीचे देख सकते हैं 12,000। तो 12,000 पोर्शन जो है वो अनकम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन है, वो फुली टैक्सेबल होगा। देन नाउ वी विल टॉक अबाउट जो जनवरी ऑनवर्ड वाला पोर्शन था, अनकम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन ऑफ ₹1500। देखिए 1500 में से 750 उन्होंने कम्यूट, मतलब 1/2 उन्होंने पेंशन का कम्यूट करवा लिया था जनवरी ऑनवर्ड। तो यहाँ पे अनकम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन ऑफ ₹1500 बाई 2 इज इक्वल टू 750 पर मंथ फॉर 2 मंथ्स। जो हमारे महीने बचे जनवरी में उन्होंने कम्यूट करवाया, जनवरी का पार्ट हमें मिलेगा फरवरी में, और फरवरी का जो पेंशन है हमें मिलेगा मार्च में, मतलब 1 मार्च, और मार्च का हमें मिलेगा नेक्स्ट, मतलब अप्रैल में, 1 अप्रैल। तो जनवरी वाला फरवरी में, फरवरी वाला मार्च में, तो 2 महीने की पेंशन जो है वो उनकी फुली टैक्सेबल होगी, बिकॉज वो अनकम्यूटेड पोर्शन है। जो कम्यूटेड पोर्शन है हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो अनकम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन ऑफ ₹1500 बाई 2 इज इक्वल टू 750 पर मंथ फॉर 2 मंथ्स इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल। सो टैक्सेबल पेंशन ऑफ द uncommuted portion will be 1500 multiply 8, that is 12,000, plus 1500 divided by 2 multiply 2 is equal to 1500, total आ जाएगा 13500। तो टोटल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द पेंशन विल बी 2667 प्लस 13500 इज इक्वल टू 40167। होप गाइज आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा, बिकॉज कोविड टाइम है, जो स्टूडेंट है वो घर पे बैठ के ही पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड मेथड फॉर द कम्युनिकेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।